परमेश्वर की स्तुति हो। आप सब लोगों को धन्यवाद। अंदर बावरा खुशी बहुत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खुशी हम लोग को चाहिए क्योंकि परमेश्वर के सानिध्य में खुशी के अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि मेन तो सबसे खुशी है। और आज तो नौजवानों ने जो 7 वचन लिए, जरा हाथ उठाइए कौन कौन नौजवान ने जो 7 वचन लिए। हाँ, ओके, गुड गुड। तो जो चेहरे जो हमेशा दिखाई नहीं देते ना, वो वापस दिखाई देना चाहिए हर संडे, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन के यहाँ पर नहीं है। तो हर संडे आपको देखना बहुत जरूरी है। जैसा भी यूथ मीटिंग होता है तो यूथ मीटिंग में आपको आना बहुत जरूरी है, और यूथ मीटिंग में ही नहीं तो कलीसिया में भी आना बहुत जरूरी है। आज जो ये जो जगह है, ये जगह जो है, ये जगह कोई ऐसा वैसे चीजों के लिए नहीं दिया जाता है। एक अभिषक्त जो होता है, जिसके अंदर परमेश्वर का आशीष होता है, उसको ये जगह मिलता है। और इस जगह में आकर अगर तुम लोग कोई भी बात बोलते हो, कॉन्फ्रेंस करते हो, कोई भी चीज के लिए करते हो, तो इसे यहाँ पर वही जो लोग सिर्फ देखते हैं, लेकिन उसको समझने वाला, देखने वाला परमेश्वर है। और वो जब देखता है तो समझ आना लाइफ बहुत ही खराब होती है। अगर कोई बुरा काम करते हैं तो लाइफ खराब होती है। तो ऐसा बोलने का नहीं, अरे इसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई, उसके कोई किसकी वजह से लाइफ खराब नहीं होती। अगर परमेश्वर के कोई भी अगेंस्ट में काम करेंगे तो लाइफ खराब होगी। तो इसके लिए, क्योंकि ये जो स्थान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको ध्यान देना है कि अगर ये जगह चाहिए तो बाहर की दुनिया में हमें कैसा रहना चाहिए। बाहर की, मैं मतलब यूथ का भी मीटिंग नहीं ले रहा हूँ, आज सब्जेक्ट कुछ अलग है, पर ये चीज मुझे बोलना बहुत जरूरी था, इसके लिए मैं बोला हूँ। क्योंकि ये जो सामर्थ्य जो भरा हुआ जो स्थान रहता है, वहां पर बैठना अलग होता है और यहाँ पर खड़े रहना अलग बात होती है। तो आप लोगों को मैं समझता हूँ कि बाहर भी जाओ, बाहर की दुनिया में जाते हो तो जो कुछ भी आप झूठ बोलते हो, जो कुछ भी, तो उसको कंट्रोल करो। गुस्सा करते हो, कंट्रोल करो। किसी को गाली देते हो, कंट्रोल करो, क्योंकि हर एक शब्द का परमेश्वर वहां पर ध्यान देता है कि तुम क्या करते हो। यहाँ पर तो आकर सब बड़े बड़े बातें बोलने से नहीं, बाहर की दुनिया में भी बातें बोलना बहुत जरूरी है। ओके, इसीलिए आज तो गुड फ्राइडे है, और परमेश्वर के आशीष से वापस मैं हैदराबाद से इधर आया, और जो अच्छा, थोड़ा ट्रेन लेट हो गई, लेकिन फिर भी आकर जो खुशी मिलती है वो बहुत अलग ही, और वो भी आप लोगों के साथ तो मतलब बहुत अलग ही खुशी होती है। परमेश्वर उन सबको आशीष दे। आज गुड फ्राइडे के तो देखिए, पहला पत्रस 1 పేతురు 2వ అధ్యాయం 1 పేతురు 2వ అధ్యాయం 21 నుంచి మనము చదువుతాం। 21 21 से लेके 25 तक जरा पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ, एक छोटे से क्लास है। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार प्रभु जी आपके पवित्र स्थान में हमें लाकर आपकी परमपिता परमेश्वर स्तुति मां करने का मौका दिए। परमपिता परमेश्वर, यहाँ पर प्रभु जी मैं तो प्रभु जी शून्य हूँ, तो इसलिए प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। प्रभु जी बातें मेरे मुंह से नहीं, तो प्रभु जी स्वर्ग से उतरी पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर बातें निकले, और जो वचन प्रभु जी यहाँ पर आएंगे उस वचन को प्रभु जी परमपिता परमेश्वर हर एक के दिलों में प्रभु जी बसाकर, हर एक वो वचन दिलों में बसाकर उन वचनों के द्वारा चलने की अनुमति देकर सहायता करोगे। ये समय प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं। आपके पवित्र दूतों का सहारा इस चारों तरफ बसा, इस कलश के चारों तरफ बसाकर दुष्ट कार्य को बंदिश कर आप हमारी सहायता कर मदद। प्रार्थना पिता आपके अति प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। అయితే తెలుగులో కూడా నేర్చుకున్నాను కానీ అది తర్వాత సరిపోయింది। ओके, और पहला पत्र उसका 2रा अध्याय उसमें क्या लिखता है, और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो, न
न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से चल के बातें कोई निकली। देखिए, आज तो हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हैं हमारे पापों के लिए। हर एक जन तो बोले रहेंगे, और उसमें वैसे भी वो 7 वचन भी बोले रहेंगे। उसमें जो पहले 3 जो वचन है, वो 3 वचन जो है वो पूरे सांसारिक लोगों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए बातें हैं, और जो बाकी के जो 4 है वो पूरे परमेश्वर और उनसे कोऑर्डिनेट होता है। तो ये जो बातें हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने मुंह से कोई बात नहीं निकली, इतना मारा गया, इतना उसको ये कर दिया गया, लेकिन फिर भी क्या बोलता है कि ये परमेश्वर ये क्या करते हैं इन्हें नहीं मालूम, इन्हें क्षमा करते हैं। देखो, जो परमेश्वर का जो स्वभाव था, जो यीशु मसीह का स्वभाव था, वो यीशु मसीह का स्वभाव हमारे दिलों में भी रहना बहुत जरूरी है, हमारी जिंदगी में रहना बहुत जरूरी है। कोई अगर हमारे साथ कोई गलती करता है, कोई अगर हमारे साथ कोई कुछ बोलता है, कोई भी गाली गलौज करता है, कुछ भी अलग तरीके से अपने को मारता है, पीटता है, तो हमें उसका प्रति उत्तर उसको वही नहीं देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर में वचन में कहता है, क्या कहता है कि तुम शत्रुओं से भी प्यार करो करके लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि शत्रुओं को जाकर उनके घर में जाकर उनको गाली गलौज दे, मारामारी करे। ये जिस तरह से परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि हे परमेश्वर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आप इतना मार खाने के बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं। मतलब एक ऐसा स्वभाव, जो स्वभाव परमेश्वर यहाँ पर दिखा देता है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है, वो स्वभाव हमारे दिलों में आना चाहिए, हमारे अंदर आना चाहिए। और ये आने के बाद जो कोई शत्रु तुमको अगर गाली गलौज भी करेगा, हाँ सर, ओके, थैंक यू, परमेश्वर आपको आशीष। देखिए, जब ये बात निकलेगी तो वाकई में वो जो सामने वाला है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पिघल। और जब यही देखते हैं, एक्चुअली यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का कारण भी अलग, वहां पर जो सिचुएशन था, जो यहूदी लोगों का जो सिचुएशन था, जो शास्त्री फरीसी उन लोगों का सिचुएशन था, वो हिसाब से ही उनको दिया गया। जैसा अभी क्या होता है कि उस टाइम पे एक रूल्स था कि अगर कोई बहकाने वाला अगर एक वर्ड यूज किया गया, तेलुगु में क्या वर्ड यूज है जरा देखेंगे। लोक शुभवर्तमान उसका 23वां अध्याय, उसका 23वां अध्याय 13 वचन पढ़ो, 13 और 14। उसमें वो बहकाने वाले को तेलुगु में क्या वर्ड लिखा जरा बता। हाँ 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 ले देखो यहाँ पे पिलातुस के सामने, और जो बहकाना मतलब तेलुगु परमेश्वर वही ना, मतलब जो मतलब दूसरों बातें करते हैं तो उन लोग बहक जाते हैं, क्या मतलब कोई भी झूठी बात बोलते हैं तो उन लोग बहक जाते हैं। तो यीशु मसीह क्या है, उस समय शास्त्री परिशुद्धों के सामने हर एक चीज बातें, तो अभी क्या है, शास्त्री परिशुद्धों को वहां पर क्या होगा, थोड़ा घमंड हो गया कि अरे आप लोग सब क्या है, व्यवस्थित पूरा जानते हैं, मतलब पूरा क्या बोलते हैं, व्यवस्था पूरा जानते हैं हम, और हमें ये सिखा रहा है क्योंकि हमने पूरा क्या शास्त्र पढ़ा हुआ है और शास्त्रों को समझा रहा है। तो ये कुछ लोगों को बहका रहा है, ये लोगों को बहका रहा है। ये मतलब वो क्या है कि शब्द के दिन कोई काम नहीं करने का, चुपचाप रहो, फिर लोगों को जो कुष्ठ रोगियों के जाकर उनके पास कोई जाने का नहीं। तो यीशु मसीह क्या करते थे, वो जो था उन लोग के इधर से, वो जो उन लोग जो उनके जो कुछ बंधन बनाए थे, कुछ नियम बनाए थे, वो सब नियमों को यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। वो तोड़ने के बाद इन लोग थोड़े से ये हो गए, गुस्सा हो गए, अरे अबे क्या करने का, ये तो ऐसा कर रहा है कि सब जनता इनके पास जा रहे, हमारे पास हमारी बातें कोई मानता ही नहीं है, हमारी बात तो कोई मानता नहीं है। तो इसके लिए तो जब पिलातुस के सामने भी खड़ा रखा तो पिलातुस ने भी देखा कि अरे कुछ है ही नहीं, इनके मतलब क्या, इनके सामने ऐसा कोई दोष पाया नहीं जाता। और ये जो कहा कि बहकाने वाले, क्योंकि वहां पर जब हम जूने करार में देखते हैं कि एक बात लिखी हुई है कि वो एक सजा है, अगर कोई बहकाने वाला अगर ऐसा करता है तो उनको सजा दी जाती है। तो शास्त्री फरीसी क्या करते हैं, वो बात को लेकर है ना, वो क्या करते हैं, यीशु मसीह को सजा दिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पिलातुस ने सीधा हाथ उठाया, देख मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, वो कर रहा है वो आप ही करो। लेकिन उन लोग क्या करते हैं, वो जो व्यवस्थित विवरण देखिए उसमें आपको पता चलेगा। 13वां अध्याय व्यवस्थित विवरण అంటే तेरहवां अध्याय
पांचों वचन। देखिए इसके अंदर भी एक लिखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, देखो वहां पे, हाँ तुमको जब आई मतलब वो मिस्र देश से जब तुमको निकाला गया तब उसके बाद क्या वहां पर एक नियम बनाया था। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, देखो, हाँ बोलो, पढ़ो पढ़ो। हाँ 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 है, बस बस क्या लिखा हुआ है उसमें, नियम क्या बनाया कि अगर कोई परमेश्वर के बारे में या फिर उसके बारे में कोई अगर तुमको बहकाता है तो क्या करो, उसको मार डालो। शास्त्री फरीसी सिर्फ वो बात को लेकर बैठे, वो जो यहूदी लोग थे सिर्फ वो बात को लेकर बैठे कि ये जो है इनको ऐसी शिक्षा दो, मरण की शिक्षा दो। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो परमेश्वर ने ही खुद अपने लोगों के लिए अपना एकलौता पुत्र भेजा। वो इसलिए क्योंकि अगर अपना पुत्र नहीं भेजता तो ये जो पूरी मैंने जो बनाई ये जनता है ये क्या होती, वो अलग अलग तरह से अपना काम करती और पूरी तरह से सातान के वश में चली जाती, सातान के वश में पूरी तरह चला जाता। लेकिन अभी एक शास्त्री पुरुष, अभी इनके पास तो कोई कारण ही नहीं था, इनके पास कोई कारण ही नहीं था, इनको कैसा फंसाया जाए, कैसा फंसाया जाए। तो ये बात थी ना जो विवरण की, वो बात को लेकर क्या की, वो जो बहकाने वाला जो ऐसा बहकाने बातें बताता है, जो ऐसा करता है उसको मार डालने की सजा दी। फिर वही वहां पर उन लोग उसी बात को लेकर और उसी बात को लेकर उन लोग पूरी तरह से चलते रहे। और पिलातुस तो गया, बाद में हेरोदेस के पास आया तो हेरोदेस के पास सजा सुना दी, वापस पिलातुस के पास आया। मतलब यीशु मसीह को कितना घूमना पड़ा इधर उधर। लेकिन क्या है, जो योजना परमेश्वर ने बनाई है, जो यीशु मसीह ने सोचा है कि मुझे तो जाना ही है, क्योंकि गत्सेमनी जो उसके पहले ही जो गत्सेमनी बाग में जब जाते हैं जाकर वो प्रार्थना भी करते हैं। आप सब लोगों को मालूम है क्या प्रार्थना करते हैं कि हो सके तो ये जो प्याला है, जो दुख का प्याला है, मेरे से दूर कर। वहां पर मतलब यीशु मसीह जानते हैं कि मुझे इतना तकलीफ उठाना है, यीशु मसीह जानते हैं कि मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मुझे बांधा नहीं जाएगा, मेरे पास खिले ठोके जाएंगे, उस वक्त मैं बहुत तकलीफ में होऊंगा, उस वक्त मैं बहुत क्योंकि लेकिन क्या करे, वहां पर यीशु मसीह भी बोलते हैं कि परमेश्वर थोड़ा सा मेरे पे रहम करो, थोड़ा सा रहम करो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे क्यों भेजा है, क्योंकि मेरे जो लोग हैं, मेरे जो तुझ पर विश्वास करते हैं, जो उन्होंने मेरे इस पर विश्वास किया है, वो बहक ना जा पाए। मैंने उनको बनाया है, मैंने उनको रचाया है, वो बहकना ना जा पाए, वो किसी शैतान की बातों पर ना जाए। इसके लिए मैंने तुझे भेजा और तेरा मरना जरूरी है वहां पर। अगर तू मरेगा तो लाख जो पूरी पृथ्वी के लोग हैं वो उद्धार पाएंगे। परमेश्वर क्या है, देखो क्या है, यीशु मसीह का मरना बहुत जरूरी था। अगर यीशु मसीह नहीं मरते तो आज हम सब इकट्ठा होकर नहीं प्रार्थना करते। आज आपकी दुनिया अलग होती, मेरी दुनिया अलग होती, सब अलग अलग। लेकिन यहोवा की मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी है, वो अपने लौटे बेटे को यहाँ पर भेजने की, और वहां पर भेजने के बाद वो जो है वो सब किसी और के लिए नहीं, हम लोगों के लिए किया है। इसीलिए भाई और बहनों, अपने आप को टटलो। ये आज का दिन जो गुड फ्राइडे बोला जाता है, वो अच्छा दिन वो इसलिए क्योंकि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया, वो हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया। ये बहुत जरूरी है। लेकिन क्या करते हैं, आज का दिन ये सुनते हैं, ओके, सुनने के बाद वापस दूसरे दिन वही जिंदगी वही। तो फिर क्या यीशु मसीह की कुर्बानी कहां पर गई? सिर्फ आज के दिन आकर सिर्फ प्रार्थना करेंगे और देखेंगे तो बस नहीं। आज की जिंदगी में हमें उस संसार की जिंदगी में जाना बहुत जरूरी है। देखो, शैतान हर एक बात में वो क्या करता था, यीशु मसीह के पीछे पीछे था। जब कोड़े लगा रहे थे तभी भी वो शैतान देखकर हंस रहा था। जब वो यीशु मसीह जब क्रूस लेकर जा रहा था, वो गिर रहे थे, तभी भी शैतान देखकर हंस रहा था कि अभी भी तो तू जरा मुझे मान करके। लेकिन नहीं, लेकिन जब क्रूस पर भी चढ़ाया गया, क्रूस पर भी उसने जब ऐसा पूरी तरह से अपने आप को कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, जब ये बात बोलता है यीशु मसीह, తెలుగులో ఏముందా మాట, ఏ దేవుడా నన్ను ఎందుకు
जब वो बात बोलता है तो कैसा होता है, जो मुझे छोड़ दिया। हाँ, क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? हाँ, ओके, सरेले एवढा तंत्र अपने, इसलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ। तो हे परमेश्वर, तू मुझे क्यों त्याग दिया? जब वो बातें कहता है तभी सातान बहुत खुश होता है। सातान क्या, देखो अभी तो यीशु मसीह रो रहा है, अभी यीशु मसीह रो रहा है, अब ये जाएगा, लेकिन वो तो परमेश्वर की योजना थी। सातान तो कुछ भी नहीं कर सकता। वहां पर जब यीशु मसीह ने जब अपना प्राण छोड़ दिया तभी क्या हो गया, वहां पर एक अद्भुत हो गया ना, एक पर्दा फट गया। वो पर्दा कैसा फटा? कैसा फटा? वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे, मतलब स्वर्ग से वो पूरा उतर कर फट गया। और वो जो फटने के बाद तभी सातान भी, जब वो सूबेदार था, वो बोला कि वाकई में ये कोई परमेश्वर था, तभी सातान की थोड़ी सी चली हो। क्योंकि वो सूबेदार था, तब तक वो क्या कर रहा था, वो यीशु मसीह को नहीं माना। जब वो खड़ा था तब तक नहीं माना, लेकिन जब पर्दा पड़ गया, वो अद्भुत कार्य हो गया, तभी वो सोचा कि ये परमेश्वर। तभी परमेश्वर ने जाते जाते भी एक आत्मा को सुधार कर चला। ऑलरेडी वहां पर तो उसको तो परलोक में ले लिया, चोर को, लेकिन यहाँ सूबेदार को भी अपने साथ ले लिया। तो सातान क्या हो गया, अरे यार, एक जो था मेरे साथ वो भी चला गया। देखिए, मतलब परमेश्वर का अद्भुत कार्य किस तरह से चलता है, परमेश्वर किस तरह से अपने आप को किस तरह से संभालता है, कि वो मरने के बाद भी है ना, वो क्या करता है, अपने लोगों को जांचता है, अपने लोगों को परखता है। तो इसीलिए, और जब क्रूस पे चढ़ने से पहले, जब हम लोग ये देखते हैं पतरस का जो है अध्याय दूसरा अध्याय और 23 और 24 वचन में, वहां पर उसने कुछ बोला नहीं, कुछ ये नहीं किया उसने। सब कुछ देखो किस तरह से उसने अपने आप को बलिदान किया है, और ये बलिदान आज के दिन हमें याद रखना बहुत जरूरी है भाई और बहनों। इसीलिए कहता हूँ, आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन हमारे, कई जनों ने उपवास रखा होगा, बराबर, कई जनों ने उपवास रखा होगा। मैं उपवास के लिए भी कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन बचपन में ना क्या होता था मालूम है, अरे उसने उपवास रखा ना, हाँ ठीक है, मैं भी उपवास रखा, अरे तूने उपवास रखा ना, हाँ ठीक है। फिर है ना, हम लोग घर पे जाकर है ना, सुबह चाय पीते थे ना, नाश्ता बोलते, हाँ ना नाश्ता होते। बचपन में हम लोग ऐसे ही करते थे, सिर्फ चाय पीते थे ना, ठंडा बोलते नाश्ता, बराबर। और फिर दोपहर के 3 बजे निकल जाना, और रसना कब रेडी होगा, रसना कब रेडी, उपवासम बोलना తెలుసా, నేను ఈరోజు ఉపవాసం बोलना। अरे मैं उपवासम లో ఎందుకుందో वही तुझे जब मालूम नहीं है, हाँ, मतलब एक था वो समय कि हम लोग बचपन में ऐसा करते थे। और मैं तो घर में होता ना, करना बोलता हूँ, पहला बोलता था। तो फिर वो बाद में जब दोपहर में 3 बजे के बाद जब इधर रसना बिसना, तो 1 ग्लास नहीं, 4-4, 5-5 ग्लास पीता, हाँ। और वो उपवास क्यों रखते थे वो मालूम? देखिए, ये मतलब ये क्यों बता रहा मालूम है क्या, कि किसी दूसरों को देखकर उपवास मत रखो। तुम्हारे लिए वो परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान किया, हमारे लिए परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया। वो जो है, वो पूरा दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं, वो किस लिए, वो अपने लिए उसने किया। वो याद रखकर, वाकई परमेश्वर तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, आज मैं तेरे लिए नहीं, मैं अपने आप के लिए, क्योंकि तूने जो मुझे प्यार जो किया है, उस प्यार के लिए मैं भी आज रहता हूँ, मैं आज रहता हूँ। और ये आज जो कुछ भी रहते हो, तो उस दिन ना ही हम झूठ बोलेंगे, ना ही हम गाली देंगे, ना ही हम किसी के बारे में बुरा कहेंगे, ना ही, क्योंकि उपवास जब रहते हैं तो पूरी तरह से बहुत संभाल कर रहना चाहिए। वो तो मैंने जब बोल दिया था, तो उसका टॉपिक नहीं है। तो इसके लिए अपने आप को जरा कठोर हो, कि किसी ने दूसरे ने उपवास रखा इसलिए मैं आज के दिन नहीं रखूंगा, ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर आपके दिलों में काम करता है, परमेश्वर ने आपके दिलों को छू लिया है, तो आज का दिन वही है कि देखो, उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया, तो आज मैं रहता हूँ। और मैं आज अपने पूरे दिल और मन से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर वाकई में तू मेरे लिए आज क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया है, आज तू क्रूस पर मेरे लिए मरा हुआ है, तो वो मैं याद कर रहा हूँ, वो मैं उसके लिए जी रहा हूँ परमेश्वर। तो आज मुझे अपने आप को संभाल, और मैं अपने आप को इस पूरे क्या बोलते प्रतिलोक, मतलब मैं जब संसार में जाऊंगा
जब मैं पूरे दुनिया में जाऊंगा तो मुझे अपने आप को संभालने की शक्ति दो, ताकि मुझे उनसे नहीं, मुझे सिर्फ आपसे काम है, मुझे आपसे मार्ग पर चलना है। और परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हम सबको इस बात के लिए जरूर आशीष दे। इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सब लोगों को मेरा धन्यवाद। परमेश्वर वचन को आशीष दे।